तो सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो वो इस बिजनेस में जो हम धैर्य बना के रखे, मनोहर जी, सच जी बता सर। रहा हूं। और कहा जाता है कि धैर्य, पेशेंस सफलता की चाबी क्या है। भी है। पेशेंस इज की ऑफ सक्सेस। सक्सेस। और होता क्या है कि लोग इस बिजनेस में सब जो भी आता है, सभी लोग डायमंड बनना तो चाहते हैं। सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं। इस बिजनेस में हर आदमी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना तो चाहते हैं। जी सर। लेकिन मनोहर जी, एक चीज की इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, धैर्य, वो है पेशेंस। धैर्य, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और दिक्कत क्या होती है? पेशेंस, जमाना बहुत फास्ट है। लोग इसको नहीं बना के रख नहीं पाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सींचे सो सो गड़ा, गए, ऋतु ऋतु आए आए फल फल हो। होए। एक पौधा है ना, मनोहर जी, जी सर। उसको माली घड़े पे घड़े पानी डालता रहे, 100 घड़ा भी डाल देना, कुछ नहीं होगा सर। तो फल तो ऋतु आने पे ही मिलेगा। प्रोसेस है सर ये। प्रोसेस है। तो शेपशॉप के अंदर डायमंड यदि आपको बनना है, जी। तो आपको ब्रोंज बनना पड़ेगा, ब्रोंज वाले को सिल्वर बनना पड़ेगा, सिल्वर वाले को प्लेटिनम, गोल्ड बन। प्लेटिनम वाले को गोल्ड, गोल्ड को पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड। बट ये सब कुछ है, ये स्टेप बाय स्टेप ही आगे आप बढ़ोगे। जी। और हर स्टेप आपसे मांगेगी, तो वो धैर्य मांगेगी। अब धैर्य मांगेगी। अब जानना चाहेंगे हम कि एक्चुअल में ये पेशेंस होता क्या है ना? जी पेशेंस सर। क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कि ये पेशेंस होता क्या है, धैर्य। तो इसको थोड़ा एक अपन डेफिनेशन सीखते हैं, इसकी एक्चुअल में क्या चीज है। धैर्य का मतलब ये होता है, मनोहर जी, जी सर। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है, जी। जो उसके व्यवहार, बिहेवियर को क्रोध या खिजे, मतलब नेगेटिविटी जी। से बचाती है। कहने का मतलब है, कठिन परिस्थितियां मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हो, फिर भी आ जाती फिर है भी सर। ऐसी परिस्थितियां आपके पास में खड़ी हो जाती है। उन परिस्थितियों में आपकी जो सहनशीलता की कंडीशन है, जी। उसको बोला जाता है पेशेंस। पेशेंस। यदि आप में पेशेंस नहीं है, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप जी। गुस्सा आने लग जाओगे, आपको छोटी छोटी बातों पे खींच आने लग जाएगी, और आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे। और थोड़ा सा समझना चाहेंगे, दीर्घकालीन समस्याओं मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। लंबे दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव और तनाव अनुभव करने लगता है, जी। उसको सहन करने की क्षमता धैर्य का एग्जिट एग्जाम्पल है। लंबे टाइम तक मान लीजिए कि एक लीडर बहुत मेहनत कर रहा है, और लंबे टाइम तक वो सिल्वर बना है। वो क्या चाहता है, उसका गोल क्या है कि फटाफट अगला प्लेटिनम नेक्स्ट। बनूं, प्लेटिनम बनूं। जी। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसके अनुकूल कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइम क्या उस पर प्रेशर नहीं डलेगा? हर कोई लोग मजाक बोलेंगे, पेशेंस का धनी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, है ना? तो
उस टाइम आप बिल्कुल फ्रेशर फील करेंगे सर, बट ये सब कुछ सहन करने की जो कैपेसिटी है, उसको असली धैर्य बोला जाता है। इसको शॉर्ट में बताऊं सर, तो धैर्य का मतलब होता है कि आज किसी इंसान में नेगेटिविटी आ गई है ना, जी सर। और नेगेटिविटी से पहले जो उसको सहनशीलता का जो लेवल था, उसको बोला जाता है पेशेंस। कोई बोले कि सर मेरे में धैर्य कूट कूट के भरा है, मैं तो पेशेंस का धनी हूं, तो बोले कि सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है? तो मेरे दोस्त याद करो, जिस दिन आपने सेप्सो ज्वाइन किया था, जी उस दिन आप में क्या एनर्जी थी, आपकी एनर्जी का लेवल क्या था? यदि वो आज है, वैसे ही विचार है आज भी, तो बधाई हो, आप पेशेंस के धनी हो। और आज आपका मोबाइल आपको चिढ़ाता है, आज आप घर से बाहर निकलने से डरते हैं, आप किसी को प्लान देने से पहले 100 बार सोचते हैं कि पता नहीं फलान जी मेरे को क्या बोलेगा, पता नहीं मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ लें कि आप का पेशेंस कहीं ना कहीं जवाब दे जवाब दे चुका है। चुका है। धैर्य रखने से होता क्या है? धैर्य रखने से हम उन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में आपको असंभव नजर असंभव आते नजर हैं, आते हैं। असंभव नजर आते हैं। शेप्सो में धैर्य का मतलब क्या है? जब आप शेप्सो में काम करेंगे, तो हमेशा आपके मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। नहीं आएंगे। ठीक है सर, जी सर। आपके मन के मुताबिक नहीं मिलेंगे। उस समय ये बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उनमें वो ताकत कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और इस वजह से वो असफल हो। असफल रह जाते हैं। तो किस वजह से असफल हो जाते हैं? धैर्य खोने पेशेंस की वजह। वजह से। धैर्य खोने की वजह से असफल हो जाते हैं। इसलिए धैर्य का मतलब क्या है? शेप्सो में क्या है धैर्य का मतलब? तो धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। कई बोलते हैं कि सर बिल्कुल मेरे को तो 4 साल हो गए शेप्सो में, तो धैर्य का मतलब क्या हुआ? अरे मनोज जी, यही तो लोग गलती कर रहे हैं। आपके पास धैर्य नहीं है। धैर्य का मतलब यह है, धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। धैर्य का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग में आना नहीं है। शेप्सो में धैर्य का मतलब यह है, बिजनेस करते हुए, समझ रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर। बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना। काम करते हुए, समझ रहे हो सर? जी बिजनेस सर। करते हुए, काम करते हुए, ये क्या काम है भाई? ट्रेनिंग मीटिंग में आना? अरे नहीं, ये तो एक पार्ट है हल्का सा। काम करते हुए, काम क्या है? प्लान क्या फॉलो आपने गोल प्लान। बना लिया? क्या आपने लिस्ट बना ली? क्या अब आप लोगों से इनवाइट कर रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो? क्या अब आप लोगों को प्लान दे रहे हो? आपके पास क्या योजना है जिंदगी बदलने की, आप लोगों को बता रहे हो? और उसके बाद क्या एक बार बता दी, तो क्या अब आप लोगों का फॉलोअप कर रहे हो? सिस्टम की एक्टिविटीज के साथ में टिके रहना। क्या बोल रहा हूं सर? सिस्टम की एक्टिविटीज के साथ में टिके रहने का मतलब सेप्सो में धैर्य है। अब सिस्टम की एक्टिविटीज क्या है? सिस्टम क्या बोलता है कि सबसे पहले आपके पास में गोल होना चाहिए, उसके बाद में लिस्ट होना चाहिए, उसके बाद में लोगों से मिलना है, इनवाइट करना है, फिर प्लान करना है। लोगों को प्लान दिखाना है, उसके बाद में फॉलो फॉलो अप अप। करना है, उसके बाद में 100% यूजर बनना है, उसके बाद में टीम का प्लेयर बनना है, और उसके बाद में टे बुक और फंक्शन आपको अटेंड करना है। ये सब कुछ कर रहे हो, तो बधाई हो, आप सिस्टम की एक्टिविटीज कर रहे हो। आप पेशेंस के धनी हैं। सफलता आपसे दूर नहीं है। धैर्य क्यों जरूरी हो जाता है? इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए। जैसे पेड़ को मिट्टी में दबना पड़ता है विशाल जी सर। वृक्ष बनने के शख्स लिए, बनने के लिए। है ना? इसलिए धैर्य जरूरी हो जाता है। हम क्या है सर?
हम इस दुनिया में प्रकृति का एक हिस्सा है, नेचर का पार्ट हिस्सा है। है। तो ये जो नेचर है, जिसको आप भगवान मानते हो, जो कुछ भी मानते हो, इस नेचर के कुछ नियम होते हैं। नियम होते हैं कैसे? कि एक बच्चे को एडल्ट होने में 18 साल लगते ही नहीं लगते हैं? लगते हैं सर। तो जी नियम सर। है, बीज को उगने से पहले गलना पड़ता है, पड़ता है। अंकुरित होना पड़ता है ना? एक वटवृक्ष बड़ा पेड़ बनने के लिए समय लगता है। लगता है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, आप उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। एक लेडीज को मां बनने के लिए 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना कैरी पड़ेगा। करना पड़ता है, रखना पड़ता है सब, है ना? तो ये प्रकृति के नियम है, आप इनको बदल नहीं सकते। प्रकृति तुरंत कुछ भी नहीं देती। अभी मैंने शुरू में ही बताया ना कि चाहे 100 गड़ा आप सींच दो माली, पर पेड़ तो ऋतु आने पे ही फल मिलेगा। देगा। प्रकृति तुरंत कुछ नहीं देती। बट ये भी है, प्रकृति रखती भी कुछ नहीं है। प्रकृति आपको सूद लौटाती भी है। समेत ब्याज के साथ में लौटाती है। बट कब लौटाती है? सही समय आने पे। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। बोया पेड़ बम्बुल का तो आम कहाँ से होए। आम कहां से हो। तो यदि आपको डायमंड बनना है, आपको शेप्सो में सफल होना है, तो आपको शेप्सो के प्रोसेस को फॉलो करना करना पड़ेगा सर। पड़ेगा। आपको प्लान देने पड़ेंगे, करने आपको पड़ेगा। ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और आपको सबसे जरूरी चीज क्या है? धैर्य रखना। रखना पड़ेगा। क्यों? कि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। प्रकृति तुरंत कुछ नहीं देती, प्रकृति सही समय पे देती है। आपको याद रखना पड़ेगा, प्रकृति ब्याज समेत लौटाती है, लेकिन हम समय पे ही काटते हैं। समझ रहे हो? आप जो सर। बोलते हो ना, आप वही काटोगे, बट उसको भी समय पे ही काटोगे, समय से पहले नहीं काट सकते। तो धैर्य रखना क्यों जरूरी है। जरूरी है बिजनेस में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो, तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। कमाई करोगे। तो आज मेहनत से नहीं डरना है, आज कमाई को नहीं देखना है, आज मेहनत को देखना है। क्या मैं जो सिस्टम बोल रहा है वो मेहनत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? यदि वो मेहनत कर रहे हो तो बधाई हो, आप सही पथ पे हो। और बहुत समय जल्द आएगा, आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। आपके अपलाइन देवीलाल जी की क्या शुरुआत अच्छी रही? नहीं। उनको 2-4 लोगों की टीम बनाने में महीने लग गए। अरे मुझे लग गए थे 3 लोगों की टीम बनाने में, कितने, 3 महीने, है ना? लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा तो आज लाखों की टीम है। मुकेश सिंह जी सर 6 महीने में एक आईडी लगा पाए, शुरू के 6 महीने में। हरिनारायण चौधरी सर को पहली सेल क्लोज करने में 6 महीने लगे। आज लाखों की टीम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। पहली सेल क्लोज करने में 6 महीने लगे। तो यदि वो धैर्य नहीं रखते तो आज लाखों की टीम के मालिक होते। नहीं होते आज सर। 1.25 लाख लोगों की टीम में, बताओ साहब, एक सहक से जिनको पहले पर्सन को बिजनेस में लाने में 6 महीने लगते हैं, और आज 1.25 लाख लोगों की टीम है। मुझे 3 लोगों को लाने में 3 महीने लगे, आज 10,000 लोगों का नेटवर्क है। तो जब हम एक नई जोड़ी लेकर आते हैं ना, तो कई बार जी। वो हमारे पैरों में सही नहीं फिट बैठ पाती। धीरे देखो रखना क्यों जरूरी है। तो लगता है कि पुराने वाले ही ज्यादा कंफर्टेबल थे, ये उतने अच्छे नहीं है। लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिन पहनते हैं तो वो आरामदायक लगने लग- लगता है। तो शेप्सो में क्या होता है सर, शुरू शुरू में जब काम करते हैं ना, ये काम हमने पहले किया नहीं, हमने इसको सीखा नहीं, तो ये काम भी कभी कभी आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा, अटपटा लगेगा, आपको आनंद नहीं आएगा इसमें। बट मैं सच बता रहा हूं, जब इस काम को लगातार आप करोगे तो बाकी काम में वो मजा नहीं आएगा जितना शेप्सो में आएगा। ठीक है सर? जी तो सर।
आप पेशेंस बनाए रखें, आप धैर्य बनाए रखें, इसी सब काम को करने में आपको इतना आनंद आएगा जो प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हो ना सर, उसमें नहीं आएगा। आप पागल होके काम करेंगे। ठीक उसी तरह जब हम कोई नया काम करते हैं, हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो जितना पुराने काम में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे आपको आनंद लगेगा। यही सेफ शॉप में है साहब, यही सेफ शॉप में है। एक दिन आपको इतना आनंद आने लगेगा कि आप उठोगे, सोओगे, भागोगे, दौड़ोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप दिखाई देगी। ठीक है सर। जी सर। तो इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। शुरू शुरू में आप धैर्य रखें, आप बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएंगे। धैर्य रखना क्यों जरूरी है? अगर आप शेप्सों में धैर्य नहीं रख सकते हो तो सफल भी नहीं हो सकते हो सच में। यदि आप चाहते हो कि लाखों की इनकम आपके घर आए, यदि आप चाहते हो कि खानदान के वो शख्स आप डायमंड बने, आप अपने एरिया के पहले डायमंड बने, आप अपना समाज का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, आप अपने आने वाले 3 जनरेशन सुरक्षित करें, यदि आप चाहते हो कि लाखों की इनकम आपके पास में हो, टाइम फ्रीडम लाइफ आपकी हो, मनी फ्रीडम लाइफ हो, आप अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हो, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हो, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा सर। पड़ेगा साहब। जब आप बिजनेस प्लान लेके मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये काम पहले से ही करके छोड़ चुके छोड़ होंगे, चुके। है ना, छोड़ चुके होंगे। जी। और कुछ लोग तो अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे आपको, जो बोलेंगे मैं गोल्ड था, मैं पर्ल था, मैं टोपास था। तो आपको भी लगेगा यार कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ नहीं जाएगा। चल रहा हूं। आपको शक होने लगेगा, है ना, आपको जी। शक होने लगेगा कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ। नहीं चल रहा हूं। तो उस समय आपको उन्हें एक ही बात बोलनी है कि आपने एक गलती कर दी, कि आपने छोड़ दिया, आपका पेशेंस जवाब दे गया था। अगर आज भी आप कर रहे होते तो हमारे ग्रेट अपलाइन की तरह आप भी डायमंड सफल होते, होते हैं। आप डायमंड भी बन जाते। सफल होते। कि सर मैं मानता हूं आप टोपास थे, मैं मानता हूं आप पर्ल थे, गोल्ड थे, सिल्वर थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बट सर एक चीज बोलना चाहूंगा। बोला क्या? कि सर आपसे एक बहुत बड़ी ब्लेंडर गलती हुई। बोला क्या? कि सर आपका पेशेंस आपका जवाब दे गया। क्या बोलना है सर? कि आपका धैर्य जवाब दे गया, आप धैर्य नहीं बना रखे। आपसे सबसे बड़ी गलती हुई कि आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती, नहीं छोड़ते तो सर आज ही सफल होते हैं, डायमंड बनते हैं। आप भी डायमंड होते। धैर्य रखना क्यों जरूरी है? शेप्स ऑफ इज गेम ऑफ रिजेक्शन। क्या है सर ये? गेम ऑफ नेटवर्क रिजेक्शन। मार्केटिंग इज गेम ऑफ रिजेक्शन। अच्छा, लोग। शेप्स ऑफ ही गेम ऑफ रिजेक्शन है क्या, दूसरा नहीं है? सब है। अच्छा, कौन सा काम है जहां रिजेक्शन नहीं आता? मैं मेरी कोई सा भी काम बता दो। एक है, आप अपने मैडम के साथ में जाना कभी साड़ी की दुकान पे, मनोहर जी, जी पूरी सर। साड़ी की दुकान को उलट पुलट देगी, ठीक है, फिर भी जी। लास्ट में क्या बोलेगी? कल आएंगे भैया वापस। कि एक भी पसंद नहीं अच्छा आई। माल नहीं है आपके पास, बोल देगी। लाखों का माल पड़ा है, उसकी खरीदेगी भी नहीं, उसके माल को भी बेकार बता देगी। पर वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं बहन जी, कल फिर आना, कल फिर आना। फिर आना। क्या उस साड़ी की दुकान पे जितनी भी लेडीजें जाती है सब साड़ी खरीदती है? नहीं सर। नहीं खरीदती। तो दुनिया में इस गेम को समझ जाओ। कौन से गेम को? रिजेक्शन म- को। सेप्स ऑफ इज गेम ऑफ रिजेक्शन। अच्छा, एक सब्जी वाला जब सब्जी की रेडी लेके निकलता है तो उसको क्या रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता? करना पड़ता सर। बेचारा ताजा ताजा सब्जी लेके निकला है, कोई बहन बेटियां बोलेगी अरे बासी सब्जी है, 4 दिन पुरानी है ना, तू महंगी दे रहा है, वो भी तो थोड़ी देर पहले गया वो सस्ती दे रहा था। वो नहीं खरीदेगी और बातें भी सुना देगी। बट वो रुकता नहीं है, वो क्या करता है, आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। शाम तक क्या होता है? ठेला खाली। थैला खाली। तो सेप सोप क्या है? गेम ऑफ रिजेक्शन। आपको नाच से प्यार करना पड़ेगा। किससे प्यार करना पड़ेगा? ना। नाच से प्यार करेगा। रिजेक्शन सहन करना पड़ेगा। और लोग रिजेक्शन ही सहन नहीं करने पड़ते कि यार
मेरे को मना कर दिया, या यदि आपको सफल है तो धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? कि जब आप डायमंड से अपने गोल की तरफ जाओगे तो इन सब चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा। अभी बता देता हूं धैर्य रखना क्यों नहीं पड़ेगा और कौन लड़ेगा। देयर इज वन पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ। इस संसार में सिर्फ एक इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जानना चाहोगे? दिस पर्सन इज यू। वो आप जो है। आप स्वयं है। वो आप है। वो आप है। तो ये आप है। जब इस बिजनेस की तरफ आप जाओगे सपनों को पूरा करने के लिए, सफलता की तरफ, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले तो आपका खुद का, आपका ईगो ही दुश्मन बन के बैठा है। वही आपको रोकेगा। यार मनोज जी क्या काम शुरू कर लिया, लोग मना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आपका ईगो ठेस पहुंचेगा। फिर हेटर्स, कुछ लोग नफरत करने वाले ऑलरेडी भी बैठे हैं, वो आपको छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं सर। वो भी आपके तैयार बैठे धैर्य का हैं। परीक्षा लेंगे। सोसाइटी, ये समाज भी तो आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगा। जिनके लिए आप बैठे हो कि मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, वो जी। भी आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। पेरेंट्स, आपके परिवार के माता पिता भी, आपने कोई नया काम शुरू कर लिया, आप तो एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स भी, वो भी सामने आ जाएंगे रुकावट बनने। डाउट्स, भाई अभी आपके लिए काम नया है तो डाउट्स आना तो वाजिब है। स्वाभाविक है। तो आएगा, स्वाभाविक है। तो वो भी आपके रास्ते में बाधा। डर, कभी कभी आपको डर भी लगेगा, पता नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। रिलेटिव, आपके जो रिलेटिव है वो भी बैंगन लेके खड़े हैं ऐसा, आपको क्या लगता है? आपके रिलेटिव आपको आगे तो बढ़ना देखना चाहते हैं, बट वो उनसे आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते। फ्रेंड्स, आपके लंगोटी यार, आपको बोलेंगे अरे भाई तू बस बढ़ जा, ऑडी बीएमडब्ल्यू तू लिया, पर आपको पग पग में नेगेटिव करने की कोशिश भी करेंगे। अरे यार बिल्कुल करें। मनोज, कौन से लफड़े में पड़ गया यार, क्या तेरा पहले पेट नहीं भर रहा पा रहा था क्या? बढ़िया तो नौकरी लगी हुई थी तेरी, है ना? तो ये भी आपको जी सर। इनडायरेक्टली ये बोलेंगे, देख मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तू कुछ कर, बट ये इसमें कुछ नहीं पड़ा यार मनोहर। तू तो मेरे को जानता है, मैं तेरा कभी बुरा चाहता हूं? आप जी। बोलोगे नहीं, तो भाई इसमें कुछ नहीं पड़ा यार, छोड़ दे। इतना ही अच्छा तो सारे क्यों नहीं कर लेते? तो कुछ लोग ये भी रास्ते में खड़े रहेंगे। रिजेक्शन, मैंने शुरू में बता दिया। पेसिमिज्म, कभी कभी आपको निराशावादी भी हावी होगी सब, है ना? ह्यूमन जी नेचर है। सर। तो इन सब लोगों से तो आपको लड़ना पड़ेगा, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है सर। जरूरी है। तो क्या है जरूरी है, तो क्या करें? सब बोलोगे सर तो क्या करें, आपने बोल दिया जरूरी है जरूरी है जरूरी है, करना तो क्या? करें क्या? सफलता की है ये आप समझ गए हो। धैर्य क्या है सर? सफलता की चाबी। सफलता की चाबी है, ये तो आपको मिल गया है। जी। कि सेप्सो में सफल होना है तो पेशेंस रखना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा? काम करते हुए, प्लान फॉलो करते करते हुए। हुए। तो क्या करें? तो याद रखना है कि यहां आपको एक लो एवरेज से टकराना, सामना होगा आपका। क्या है? कि अब 10 लोगों की जब लिस्ट बनाओगे ना आप, तो जी। 10 में से 3 लोग आप पे ध्यान ही नहीं देंगे, बोलेंगे हमें सब मालूम है, आपका फोन भी आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। सात लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट रखेंगे, बट सात में से फिर 3 लोग आपका बिजनेस प्लान नहीं लेंगे। 4 लोग आपकी मीटिंग लेंगे, और 4 में से एक आदमी आपके साथ बिजनेस में आएगा। हुआ क्या सर? 10 में से 6 लोगों ने तो आपके साथ में मीटिंग भी नहीं हुई आपकी। नहीं की। और यहीं ज्यादातर लोगों का पैसेंस टूट जाता है। 6 लोगों से मिलते हैं, 6 लोगों में से एक भी प्लान नहीं लिया, वो ये क्या सोच लेते हैं कि मेरे मेरे तो साथ मीटिंग कोई ही नहीं नहीं हो रही। आएगा। जब मेरे साथ मीटिंग ही नहीं हो रही तो आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये लो एवरेज सबके साथ में आता है, बट बाद में इसमें सुधार भी होता है, बट शुरुआत में तो सबके साथ में यही एवरेज आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब कोई बोले कैसर इस एवरेज का सामना कैसे करें, तो याद रखें 5SW एस रूल्स। डब्ल्यू वो रूल्स। क्या है? सम। सम विल कम, हम। कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, नॉट। नहीं कुछ आएंगे। लोग नहीं आएंगे। वो कोई भी हो सकता है। सो व्हाट? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सम वन इज इज वेटिंग फॉर वेटिंग। यू।
कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट दी वर्क, तो आपको तो अपना काम जारी रखना है। स्टार्ट। जागो, उठो जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक कि डायमंड न बन जाओ। जब तक कि डायमंड डायमंड अब। नहीं बन जाओ। एक ही मंत्र याद रखो, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नहीं तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। मतलब प्लान बंद नहीं होने चाहिए। लोग यही गलती करते हैं सर, प्लान बंद कर लेते हैं, बोलता है सर पेशेंस तो मेरे जितना किसी में नहीं है, आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस प्रोसेस को फॉलो कर जाना। और कितने दिन, कोई बोले 11,000 कितने दिन, प्लस। 1111 दिन। मैं बोल रहा हूं 1111 दिन, 1111 लोगों से मिल जाना। इतना आसान है सेप्सो में डायमंड बनना। आप अपने खानदान में इतिहास लिख दोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। नेवर गिव अप, धैर्य रखना है। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहो। अगर आप कभी हार नहीं मानते हो तो फिर आप सफल हो हो जाओगे। जाएंगे। चमत्कार केवल उन लोगों के लिए होता है जो कभी हार नहीं मानते। हार नहीं मानते। उठो, खड़े हो, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। नेवर। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी जीत ही भी उतनी शानदार होगी। शानदार होगी। बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा आप सब करते हो, मैं बोल रहा हूं करें। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देम। themselves। अरे भगवान भी आपकी तब सहायता करेंगे जब आप, खुद की सहायता खुद बस, करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको बचाने के लिए कौन आएगा, खुद को आगे आना पड़ेगा। पहले भगवान नहीं आएंगे, पहले तो आपके जो कमान है आपकी जिंदगी की, वो आपको ही उठानी पड़ेगी। जी सर। आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई और आपकी जिंदगी में पहले आपको सफल करने के लिए आए कि नहीं आए, सबसे पहले तो इसकी भागडोर आपको ही लेनी पड़ेगी। ये सच है। और इसके लिए सबसे जरूरी हथियार क्या होना चाहिए आपके पास, पेशेंस, धैर्य। धैर्य का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं सुन रहे हैं बस। धैर्य का मतलब काम करते हुए, प्लान फॉलो करते हुए। याद करो अपने आप से, क्या प्रतिदिन एक आदमी की ना सुन रहे हैं। ना सुनने की बात कर रहा हूं मैं, हाँ सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, हमको हाँ की आदत पड़ी हुई है। यह उल्टा है, यह उल्टा है। या ना की आदत। 1111 दिन, 1111 लोगों की ना सुन लेना। मैं सच बता रहा हूं, आप अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन जबरदस्त ऐतिहासिक काम कर डालोगे। बधाई हो। आप सब लोगों ने आज की मीटिंग बड़े ईमानदारी से अटेंड करी। मैं इतना बता सकता हूं कि आप पेशेंस रख लेना। सिर्फ आए तो बस, नहीं तो नेक्स्ट। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 1111 दिन, 1111 लोगों से मिल लेना। आप श्योर डायमंड है, आप अपने खानदान में टाटा बिरला अंबानी बनेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। पेशेंस के धनी है आप। और आने वाले टाइम में फ्यूचर का निर्माण आप बहुत बेहतरीन जबरदस्त करने वाले हो। गो डायमंड।